So this is a numerical. In this numerical we have to find the capacity of rotary. So our main objective of this numerical is to find the capacity of this intersection, rotary intersection, right? Okay, so this is the formula for rotary, which is 280 capital W 1 plus small e divided by capital W 1 minus p by 3 and whole divided by 1 plus capital W by capital L, right? So this is the formula. We have 1 2 3 4, so numbering system are here. तो 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे नंबर दे रखा है. तो नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम ध्यान दें तो इसका मतलब ये है कि ये 4 लेग इंटरसेक्शन है, राइट? तो डायग्राम अगर हम बनाना चाहें इसका, तो डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बन रहा है. ठीक है, ये इंटरसेक्शन है, इसको हमने कन्वर्ट किया रोटरी इंटरसेक्शन में लाइक दिस. ठीक है, और इसमें हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया राइट 1 2 3 एंड 4. तो ये टोटल कैसे है, मतलब 4 लेग्ड रोटरी इंटरसेक्शन है. ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल आइलैंड. अब वीविंग सेक्शन कौन कौन से हैं? वीविंग सेक्शन यहाँ पे कौन कौन से हैं? 1 4 1 2 2 3 and 3 4. So there are 4 weaving section represented by this yellow color, right? अब हमारे पास जो Q का फॉर्मूला है, वो Q का फॉर्मूला डिपेंड करेगा डिफरेंट वीविंग प्रोपोर्शन पे, which is denoted by the small p. तो यहाँ पे हमें जो हमारा Q रोटरी निकलेगा, that will be the maximum of all capacity represent different weaving section like Q12, Q23, Q34, Q41. तो इसमें से जो मैक्सिमम होगा, चारों वीविंग सेक्शन के Q में से जो मैक्सिमम होगा, वो हमारा रोटरी का मैक्सिमम होगा, राइट? और जो ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है वो स्मॉल p पे रिप्रेजेंट है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ. दिस इज रिप्रेजेंट बाय द स्मॉल p12, p23, p34 एंड p41. ठीक है, तो हमको ये क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं. दिस इज द proportion ऑफ वीविंग ट्रैफिक. ठीक है, तो अब जो सॉल्यूशन होगा वो मैं इसके लिए फाइंड करूंगा. अब आप फॉर्मूले में फिर से ध्यान दीजिए. P इस फॉर्मूले में जो है वो नेगेटिव टर्म में है. इसका मतलब अगर P की वैल्यू मिनिमम कर दें, हम मिनिमाइज कर दें, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो Q की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज होगी, राइट? तो अगर मुझे Q मैक्सिमम चाहिए तो P क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे अगर हम ये जो हमने टेबल बनाया, इसमें क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, और यहाँ से हमें क्या लेना है, P मिनिमम लेना है, फॉर्मूले में पुट करना है, सो दैट वी विल गेट Q रोटरी, और ये Q रोटरी क्या होगी, हमारी मैक्सिमम होगी. तो ये प्रोसीजर इतना समझ में आ गया? एनीवन आंसर मी? कोई भी आंसर दे दो. ये प्रोसीजर समझ में आ गया है रोटरी के क्वेश्चन में? शिवम, सौरभ, प्रशांत, बचित्तर, नेहा, सईम, अमन, अंशुल, कोई भी आंसर दे दो. आपको इस प्रोसीजर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
दिस इज योर स्टेप 1, फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्टेप 2, फिगर आपका बना होना चाहिए। स्टेप 3, वीविंग सेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड स्टेप 4, स्टेप 4 का मतलब ये है कि यू विल फाइंड द मिनिमम प्रपोर्शनिंग ऑफ वीविंग ट्रैफिक लाइक दिस, ठीक है। अब ये चीज प्रपोर्शनिंग का जो फैक्टर है वो हम यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू से फाइंड करेंगे। तो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस वैल्यू हेयर, यहाँ हम इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम इसको फिगर वाइज करेंगे। तो फिगर वाइज करने के मतलब ये है कि हमने क्या करना है, यहाँ 1 पॉइंट लेना है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, राइट। और उसके बाद फिगर वाइज, ये कल भी हमने किया था तो आज भी हम इसे कर रहे हैं। देखो 1 से 2 की तरफ, 1 से 3 की तरफ, 1 से 4 की तरफ, ऑब्वियसली 1 से 2 की तरफ, 1 से 3 की तरफ, 1 से 4 की तरफ क्या क्या वैल्यू है, 150, 450, 412, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फोर्थ वाले को देखते हैं। फोर्थ वाले से 1 की तरफ, 2 की तरफ एंड 3 की तरफ आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं। तो 4 से 1 की तरफ कितना है ये वैल्यू, कोई बता सकता है? 30 दे रखा है यहाँ पे। एक बार जरा क्रॉस चेक करता हूँ मैं न्यूमेरिकल को। This value is 30 PCU per hour. This is 1080 PCU per hour, and here 600 PCU per hour, right? Similarly, थर्ड वाला ये है 1 2 3, तो थर्ड के भी 3 एरो बना दीजिए, 1 की तरफ, टूवर्ड 4, टूवर्ड 3, टूवर्ड 2। तो 1 की तरफ कितना है 15 20, 2 की तरफ कितना है 570 एंड 4 की तरफ कितना है, 3 से 4 की तरफ 240। और लास्ट हमारा बचता है सेकंड वाला। सेकंड वाले में भी 1 की तरफ, 4 की तरफ एंड थर्ड की तरफ। 2 से 1 की तरफ कितना है, 2 से 1 की तरफ 310, 2 से 4 की तरफ 200, 2 से 4 की तरफ 1090 PCU per hour. So this is your diagram, right? अब ये डायग्राम हो चुका है। अब सबसे पहले आई एम गोइंग टू टेक 1 2, ये यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 3 है। तो मैं सबसे पहले जो सॉल्व कर रहा हूँ वो वीविंग सेक्शन 1 2 के लिए कर रहा हूँ, राइट? ओके, तो मैं इस फिगर को कॉपी कर ले रहा हूँ। देखो दोनों में आप लोग टाइम भी नोट कर सकते हो, जब ये वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम दोनों को सॉल्व करने में लग रहा है। सर यस, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, 2 से 4 की तरफ 1090 है, 2 से 4 की तरफ। ओके, ठीक है, वेरी गुड। ऐसी ऑब्जर्वेशन आप लोग भी, क्योंकि अगर आप लोग नोट करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा। 1090 है और ये 2 से 3 की तरफ 200 है, राइट? लाइक दिस। यस सर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सही कर देते हैं। चलिए जी, और सेम क्योंकि हमने यहाँ भी गलत कर रखा होगा तो इसको भी हम क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, अब वीविंग सेक्शन ले रहे हैं हम 1 से 2, तो जो हमारा प्रोपोर्शनिंग कांस्टेंट निकलेगा उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं P 1 से 2, राइट? अब P 1 से 2 क्या होगा, B प्लस सी डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C प्लस D, ठीक है। B की वैल्यू क्या होती है, सबसे सिंपल से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पे ना कुछ चीज़ें मैं नोट करवा दे रहा हूँ, छोटी छोटी ट्रिक्स सिखा दे रहा हूँ
तो ये ट्रिक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप लोग इसको, यूनिवर्सल ट्रिक्स हैं, सो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। नोट करेंगे हम, नोट, पहला नोट देखिए, पहला नोट क्या है, जो ए है वो क्या है, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है, ठीक है। एक मिनट है। तो सबसे पहला नोट क्या है कि जो ए पॉइंट है आपका, वो आपका एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड ट्रैफिक है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो, दिस इज द ट्रैफिक विच इज नॉट इन वीविंग, नो वीविंग, आईएनजी, ठीक है। ये वो है जो वीविंग नहीं करेगा, राइट। फिर सेकंड पॉइंट ये ले लीजिए, जो आपका डी पॉइंट है, डी पॉइंट वो क्या है, एक्सट्रीमली राइट हैंड ट्रैफिक है, राइट, राइट हैंड ट्रैफिक है। अगेन दिस इज नॉट ए वीविंग, ठीक है। अब आपका थर्ड और जो फोर्थ है, यानी कि बी और सी है, ये आपके क्या है, वीविंग है, दोनों के दोनों क्या है, वीविंग ट्रैफिक है। ये बात समझ में आ गई। इसीलिए अगर हम फॉर्मूला देखें तो जो बी और सी है, दीज आर द वीविंग ट्रैफिक, और जो ए बी सी डी नीचे है, ये क्या है, टोटल ट्रैफिक। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बार बार हम इसको कह रहे हैं, वीविंग ट्रैफिक प्रोपोर्शनिंग कांस्टेंट और रेशियो। कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि चार वैल्यूज हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपोर्शनिंग वैल्यू ऑफ वीविंग ट्रैफिक, यही हम कहते हैं ना इसको, पी को, ठीक है। अब ये नोट समझ में आ गया आपको कि देखो वीविंग क्या है और नॉन वीविंग क्या है। दूसरा चीज, बी और सी की एक और वैल्यू है जो हम समझना है हमें। देखिए आपका स्टेशन स्टार्ट हुआ है 1 से, तो बी वो ट्रैफिक है जो 1 से वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1 से वैल्यू आ रही है, तो बी वो पॉइंट है, ठीक है। फिर आपका खत्म स्टेशन कौन से पे हो रहा है, सी पे हो रहा है मानो, ठीक है, तो 2 पे खत्म हो रहा है, तो जो सी वैल्यू है, सी वो है जो आपका 2 की तरफ जा रही है। अब इसको समझने के लिए एक चीज समझिए कि बी और सी को हमने इस तरीके से रखा है कि ये जो वीविंग सेक्शन है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, इसमें बी वो वैल्यू है, बी वो वैल्यू है जो 1 से आ रही है, ठीक है, 1 से आ रही है, लेकिन 2 में नहीं जाएगा, ये 2 में नहीं जाएगा, ये यहां जाएगा, ठीक है। या तो ये, अब देखिए कहां जा सकता है, या तो ये यहां 4 में जा सकता है, या तो ये कहां जा रहा है, 4 में जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या तो ये 3 में जाएगा, राइट। समझ में बात आई, बी की वैल्यू समझ में आ गई आप लोगों को। बी वो वैल्यू है ट्रैफिक की जो स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन या स्टार्टिंग स्टेशन ऑफ वीविंग सेक्शन से आ रही है, लेकिन इट इज नॉट गोइंग टू द सी स्टेशन, यानी इट इज नॉट गोइंग टू द एंड स्टेशन, यानी कि सेकंड में नहीं जाएगी, राइट। समझ में बात आया, डायग्राम समझ में आ गया, बी का वैल्यू समझ में आ गया। yes sir. स्टेशन 1 से आएगी वैल्यू, स्टेशन 1 से ट्रैफिक, जो पॉइंट रोड 1 से जो ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन वो 2 में नहीं जाएगा, वो दूसरे रोड में जाएगा, तो वो बी हो गया, ठीक है। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी वो वैल्यू है जो 2 में जाएगा, 2 में जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से 2 में जाएगा, लेकिन 1 से नहीं आएगा। सी ये वैल्यू है जो 2 रोड में जाएगी, लेकिन 1 से नहीं आएगा, यानी कि कहां से आएगा, या तो ये 4 से आ सकता है, या तो ये 3 से आ सकता है, तो दो ही वैल्यू होगी सी की। और कोई वैल्यू है इसमें, सी की वैल्यू समझ में आ गई, लाइन डायग्राम समझ में आ गया सी का, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। सी समझ में आ गया कैसा आया होगा सी, ठीक है। अब ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं। ए वो वैल्यू है जो 1 से आएगी और 2 में चले जाएगी, 1 से आया और 2 में चले गया, दिस इज ए, ठीक है। और बी वो वैल्यू है जो ना 1 से आ रही है, ना 2 से आ रही है, और ना 2 में जाएगी ना 1 में जाएगी, यानी कि एक सिर्फ एक ऐसा है बी,
सॉरी डी, दिस इज योर डी वैल्यू। तो ए और डी का डायग्राम समझ गए आप? यस सर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ बी, ए एंड डी। तो सबसे सिंपल क्या है, डी है। देखो अब आप लोग खुद ही मुझे बताओ कि डी यहाँ पे क्या है। डी यहाँ पे 4 से 3 में जा रहा है, यानी कि 600 हमारा क्या है, डी है। ए क्या है, ए हमारा 1 से 2 में जा रहा है, यानी कि 150 है। इज इट क्लियर? तो हम इसको, मैं यहां लिख लूं इसको अलग से। मैंने यहां पे क्या लिखा, 600 ग्रीन कलर में प्लस और 150 एज ए डी वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके अलावा अब मुझे आइडेंटिफाई करना है, मुझे बी वैल्यू करनी है। बी वैल्यू क्या होगा, जो 1 से आएगा लेकिन 2 में नहीं जाएगा। 1 से बची हुई कौन कौन सी वैल्यूज है जो 1 से आ रही है, कौन कौन सी वैल्यू है, 412 एंड 450, दीज आर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, तो बी की वैल्यू को हमने क्या लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। क्लियर? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द सी वैल्यू। सी वैल्यू क्या है, सी वैल्यू वो है जो 2 में जाएगी लेकिन 1 से नहीं आएगी। यानी कि सी में कौन कौन सी वैल्यू जा रही है, सी में जा रही है तुम्हारी सी वैल्यू में कौन कौन सी आ रही है, जो 2 सेक्शन में जाएगा। 2 सेक्शन में कौन सा जाएगा, 4 से 2, ठीक है, और 3 से 2। तो ये वो दो वैल्यू है जो आपकी सी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब मुझे इसका, ये आपका ए हो गया, ये आपका डी हो गया, बी सी ऊपर से ले लो। तो बी सी जब हम ऊपर से लेंगे तो ये प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 412 450 प्लस 570 प्लस 1080। फाइंड करो जरा P12 की वैल्यू कितनी आई, फटाफट फाइंड करिए। इज इट इक्वल टू 0.77, इतना आ रहा है। देखो सॉल्यूशन नहीं है ऐसा, सॉल्यूशन खुद बैठ के बनाना है। समझ में बात आ गया? मुझे ठीक है। मुझे बताओ कि जरा इसकी वैल्यू सही निकली कि नहीं निकली। says 0.770. ठीक है, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट आप लोग करो 2 से 3 के लिए। Now the second aim is you have to find the proportioning of waving traffic for 2 to 3। तो यहाँ पे b की वैल्यू बताइए। अब क्या फिर से फिगर बनाना है इसके लिए, चलो फिगर बना के समझा देते हैं। फिगर बनाने में 1 2 3 एंड 4 वेविंग सेक्शन कौन सा लिया हमने, वेविंग सेक्शन कौन सा लिया हमने, 2 से 3 का लिया। यानी कि a वैल्यू क्या होगी, a वैल्यू तो ये हो गया, क्लियर है? ठीक है, और दिस इज योर a वैल्यू। और d वैल्यू क्या होगी, d वैल्यू आपकी कौन सी होगी, कोई बता सकता है? d वैल्यू आप मेरी ये होगी, दिस इज माय d वैल्यू। क्लियर है? तो a और d तो क्लियर हो चुका है। और उसके बाद b और c पे अभी कमेंट करते हैं, तब तक a और d की वैल्यू को आइडेंटिफाई करो। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू को क्या होगी, 2 से निकला 3 में गया, 2 से निकला 3 में गया तो 200 a की वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा d की वैल्यू क्या निकली, 1 से निकला और 4 में गया, 1 से 4 में सिर्फ एक यही वैल्यू जा रहा है। ठीक है, जरा फॉर्मूले में रखो इसकी वैल्यू को। तो प्रोपोर्शनिंग ऑफ 2 to 3, b की वैल्यू यहाँ पे
हमें नहीं पता, सी की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें पता है 200 इज माई ए वैल्यू प्लस 412 is my D value. This is A, this is D plus. Now find the B value. B value क्या होती है? B value वो होती है जो स्टार्टिंग रोड से निकलता है बट 3 में नहीं जाएगा। तो स्टार्टिंग रोड से निकलेगा और 3 में जाएगा, मतलब ये या तो ये 4 में जा सकता है या तो ये 1 में जाएगा। तो 2 से 4 में कौन जा रहा है? 2 से 4 में कौन सी वैल्यू जा रही है, आप बताइए मुझे। 2 से 4 में ये जा रही है, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और 2 से 1 में कौन सी वैल्यू जा रही है? 310 जा रही है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1090 प्लस 310 इज माई बी वैल्यू प्लस सी वैल्यू को फाइंड करिए। सी वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे ये बाकी के लाइन डायग्राम रब करने पड़ेंगे। सी वैल्यू क्या कहता है? सी वैल्यू कहता है कि आपका जो जिस रोड पे स्टेशन खत्म हो रहा है उसमें जानी चाहिए, एरो ऐसे बना दीजिए, बट 2 से नहीं है, बट इनिशियल रोड से नहीं आएगा। यानी कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी? ये वैल्यू या तो 4 से आ सकती है या तो 1 से आ सकती है, ठीक है। तो 1 से 3 में कौन सा जा रहा है? 1 से 3 में हमारे पास, अगर हम देखें 1 से 3 में तो 450 जा रहा है 1 से 3 में, और 4 से 3 में कौन सा जा रहा है? 600 जा रहा है। सो दिस इज माई सी वैल्यू। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको सेम टू सेम नीचे भी लिखना है मुझे। दिस इज द वैल्यू ऑफ सी प्लस दिस इज द वैल्यू ऑफ बी, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। सॉल्व करें और आंसर निकालें। It will be equal to 0.800 0.7 सर। पॉइंट्स। ये मेरा सही आ रखा है, ये सही है वैल्यूज, यस सर। तो ये गलत कैसे आ रहा है? 2450 ऊपर का ठीक है, न्यूमरेटर ठीक है, यस सर। और नीचे डिनोमिनेटर भी सही होगा। फिर जरा इनका रेशियो करो, यस सर। फिर करो कैलकुलेट। सर 0.808 आ रहा है। ठीक है, 0.80 तो ये आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमको अब करना है किसके लिए करना है? वी हैव टू परफॉर्म proportioning traffic coefficient constant for P3 to 4। इसके लिए अगेन डायग्राम बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। वीविंग सेक्शन कौन सा है? 3 से 4 है। ए आपका क्या है? ए ये है। डी आपका क्या होगा? 2 से निकला 1 में गया, दिस इज योर डी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। खुद बताइए ए और डी की वैल्यू क्या होगी? ए क्या हुआ? 3 से 4 में गया, ऐसा सिर्फ मेरे पे यहाँ पे 240 है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, राइट। डी की वैल्यू क्या होगी? 2 से निकला 1 में गया, ऐसा सिर्फ एक ये है, वो है 310, दिस इज द डी वैल्यू, ठीक है। तो ए और डी आपके निकल गए। अब फाइंड करिए बी वैल्यू। अब देखिए बी वैल्यू क्या है कि जो 3 से निकलेगा लेकिन 4 में नहीं जाएगा, यानी कि या तो ये 1 में जाए या तो ये 2 में जाए। तो 3 से निकल रहा है, जो 1 में जा रहा है वो है आपका 15 एंड 20, और जो 2 में जा रहा है वो आपका 570। बाकी लाइन डायग्राम रब करेंगे हम। अब सी की बात करें तो सी क्या होगा? जो 4 में जाएगा लेकिन 3 से नहीं आएगा, यानी कि 1 से 4 में चले जाए या 2 से 4 में चले जाए, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी। तो ऐसा 2 से 4 में कौन जा रहा है? 1090, राइट। प्लस 1 से 4 में कौन जा रहा है? 1 से 4 में अगर देखें तो 1 से 4 में हमारे पास जो वैल्यू है वो 412 है,
ठीक है, सेम वैल्यू को नीचे भी लिखेंगे हम एंड सॉल्व करेंगे। फटाफट सॉल्व करके बताइए आंसर कितना आया है इसका। Point 87. सिक्स सिक्स सेवन है तो इसको हम 0.867 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ लास्ट वाले की बात करें तो हमारा लास्ट कौन सा बच रखा है? Proportioning of weaving traffic for the section of 4 to 1. This is the last one. फिगर बनाएंगे, वीविंग सेक्शन को हाईलाइट करेंगे, ए वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज ए वैल्यू, डी वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज द डी वैल्यू। ए और डी वैल्यू को फिगर से रिप्रेजेंट करेंगे, कहाँ पे है? P4 to 1। ए वैल्यू बताइए, ए वैल्यू क्या है? 30, राइट, प्लस डी वैल्यू क्या है? 3 से 2 की तरफ 570। दिस इज योर ए वैल्यू, दिस इज योर डी वैल्यू, प्लस नाउ फाइंड द बी वैल्यू। तो ए और डी को रब करिए। बी वैल्यू क्या है? बी वैल्यू वो है जो 4 से निकल रही है लेकिन 1 में नहीं जाएगा, यानी कि 2 में गया और 3 में गया। तो 1080 and 600 are the value of B. 1080 plus 600 are the value of B. Now rub the B value, C वैल्यू को आइडेंटिफाई करेंगे। 1 में जाएगा लेकिन 4 से नहीं आएगा, 3 से आएगा तो 2 से आएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ C। तो 3 से 1 में कौन सा जा रहा है? 1520, और 2 से 1 में कौन जा रहा है? 310। सॉल्व करिए इसको। Point 854. 0.854। वेरी गुड। अब आपको आइडेंटिफाई करना है विच proportioning of weaving traffic is the smallest one। 0.85 for 41 सेक्शन, ठीक है। इससे ऊपर हम जाएंगे तो 0.85, यानी कि ये बड़ा हो गया तो इसको हटा देंगे, 3-4 के लिए बड़ा हो गया। फिर अगर हम 2-3 के लिए जाएंगे तो 0.8 है, ठीक है। और 1-2 के लिए जा रहे हैं तो क्या है हमारा? 0.77 है। तो सिर्फ 0.77 इज द मिनिमम वन, राइट। समझ में बात आए? तो यानी कि कौन सा सेक्शन सबसे छोटा दे रहा है वैल्यू? 0.77, ठीक है। तो मैं इसको यूज करूंगा, किससे? फॉर्मूले में यूज करूंगा। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको। इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूँ। अब देखिए, इसी फॉर्मूले में 1 माइनस 0.77 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। क्लियर? इसकी वजह से मेरा कैपेसिटी का जो कैपेसिटी का चारों वैल्यू आएगी, कैपेसिटी की फोर वैल्यू आएगी, उसमें से जो सबसे मिनिमम पी था वो हमने यहाँ पुट करा, तो जो हमारी कैपेसिटी की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है, स्टेप 1 में। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान देनी है। ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, हमें नहीं दे रखी है। तो ई क्या है? ई हमारा क्या है? एंट्री विड्थ है, ठीक है। क्या है हमारा? एंट्री विड्थ है। एंट्री विड्थ कहाँ पे होती है? एंट्री विड्थ आपको इस फिगर स्टेप 3 में जो फिगर है, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो एंट्री विड्थ क्या होती है? एंट्री विड्थ ये आपका चैनलाइजेशन है, तो एंट्री विड्थ ये है, ठीक है। ये मैंने जो रेड कलर से डिनोट किया है, थोड़ा और बड़े रेड कलर से डिनोट करते हैं।
दिस इज द एंट्री विड्थ, राइट। अब ये एंट्री विड्थ किस सेक्शन की होनी चाहिए? अभी मैंने कौन से स्टार्ट, ये एंट्री विड्थ जो मैंने नोट किया है ये कौन से सेक्शन की है? 4 से 1 की है। लेकिन मेरा प्रपोर्शनिंग वीविंग ट्रैफिक कौन से सेक्शन का था? 1 से 2 का था। यानी कि मुझे एंट्री विड्थ कहाँ की लेनी है? दिस इज द आइलैंड। आप लोग सुन रहे हो? यस सर। ठीक है, तो एंट्री विड्थ कहाँ की लेनी है मुझे? एंट्री विड्थ मुझे इस वाली यहाँ की लेनी है, 1 से 2 वाले वीविंग सेक्शन की लेनी है, राइट। ये याद रखिए, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन। ये जो मैंने यहाँ पे किया है, दिस इज योर एंट्री विड्थ, राइट। दिस इज योर स्मॉल ई। अब यहाँ पे क्योंकि इस फिगर में कहीं पे मेंशन नहीं था, तो इसलिए हमने क्या करा कि एंट्री विड्थ को एज्यूम कर दिया एज पर नॉर्म्स ऑफ 7 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच। इफ दिस रोड 1 इज 7 मीटर, नेशनल हाईवे और द हाईवे, स्टेट हाईवे भी 7 मीटर का होता है, तो 7 मीटर के लिए जो एंट्री विड्थ होगी वो कितनी होती है? 6.5 मीटर होती है, राइट। ये हमने कल भी डिस्कस किया था और लेक्चर में भी इस चीज को हमने डिस्कस किया है। तो एंट्री विड्थ आपको समझ में आ गई? तो एंट्री विड्थ की वैल्यू यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। ई की वैल्यू ये रिप्रेजेंट हो गया ना, इस फॉर्मूले में ई की वैल्यू निकल गई। अब मुझे निकालना है डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द एंट्री विड्थ प्लस विड्थ ऑफ एनी वीविंग सेक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय E2, विड्थ ऑफ नॉन वीविंग सेक्शन, ठीक है। यानी कि ये एंट्री और एग्जिट विड्थ हो सकती है। E2 आपकी क्या है? ये एंट्री या फिर एग्जिट विड्थ हो सकती है, ठीक है। क्योंकि एंट्री और एग्जिट सड़क पे ही वीविंग सेक्शन नहीं होता है, वीविंग सेक्शन उसके बाद बनता है। डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3.5 मीटर, ठीक है। सिंस हमने एंट्री विड्थ कितनी मानी है? 6.5 मानी है, तो 6.5 तो E1 की वैल्यू हो गई, प्लस E2 जो है, E2 देखिए, ध्यान दीजिए, E2 इस पूरे फिगर में कोई भी एंट्री और एग्जिट विड्थ हो उसमें जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो फाइंड करनी है, राइट। जैसे अब इस फिगर को हम थोड़ा सा और अच्छे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो E2 इस तरीके से ये 4 चैनलाइजेशन है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो मैं एंट्री विड्थ कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं ब्लू कलर से। जो भी एंट्री विड्थ है वो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूं। जैसे 1 2 का मैंने ब्लू से डिनोट कर दिया, ठीक है। उसके बाद 2 3 सेक्शन का ये ब्लू से मैंने डिनोट कर दिया। सिमिलरली 3 4 का जो सेक्शन है वो भी मैंने ब्लू से डिनोट कर दिया। सो दीज आर माय एंट्री ऑफ द रोटरी। 4 एंट्री होगी, कोई डाउट किसी नहीं को? सर। नहीं है। अब मैं रेड सेक्शन से जो डिनोट कर रहा हूं दैट आर द एग्जिट पॉइंट। सो दीज आर द एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, और अगेन दिस इज द एग्जिट पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास रेड कलर एग्जिट पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू कलर मेरा एंट्री पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने हैं ये टोटल? एग्जिट भी मेरे पे 4 है, एंट्री भी मेरे पे 4 है। इन 4 में से कितने हो गए टोटल? 8। 8 में से जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी किसकी? विड्थ की, वो मेरा होता है E2 की वैल्यू, ठीक है। ये मैंने इतने डिटेल में लेक्चर में भी नहीं समझाया, यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ। तो E2 की वैल्यू सिर्फ पर्टिकुलरली उस सेक्शन से नहीं लिया जाएगा जिस सेक्शन का हमने P लिया है, बल्कि E2 की वैल्यू सारे वीविंग सेक्शन और नॉन वीविंग सेक्शन या रोटरी में जितनी भी एंट्री एग्जिट्स है उसमें जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका E2 होगा। क्लियर? फॉर दिस केस वी आर जस्ट टेकिंग दिस वन द वीविंग सेक्शन, इसी का P ले रहे हैं। लेकिन जब E2 की हम बात कर रहे हैं तो E2 इन सारे रोटरी में से, क्योंकि ये रोड 1 2 3 4 जो भी ये रोड्स है, ये जो रोड है 1 2 3 4 4 सड़क है, ये 4 सड़क की लेंथ अलग हो सकती है, इसका क्राइटेरिया अलग हो सकता है, इसका शेप अलग हो सकता है, ठीक है, डिपेंड ऑन द ट्रैफिक फ्लो। तो E2 समझ में आ गया आपको? अब E2 इतना मैक्सिमम सब में लेना है, बट फॉर दिस केस वी जस्ट एज्यूम दैट माय एंट्री एंड एग्जिट विड्थ ऑफ ऑल द रोड्स आर सेम। इसका मतलब क्या है? रोड 1
का जो नेचर है वो रोड 2 जैसा है, रोड 2 का जो नेचर है वो रोड 3 जैसा है, रोड 3 का जो नेचर है वो रोड 4 जैसा है। ठीक है, यानी कि सारी की सारी एक ही क्लास की रोड है, यानी कि अगर एक क्लास की रोड होगी तो एंट्री और एग्जिट विड्थ क्या होगी, सेम होगी, जिसकी वजह से ये जो E2 होगा वो भी कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 प्लस 3.5 मीटर ऑफ वीविंग सेक्शन, जो ये यहां से लेकर यहां तक है, 3.5 देखिए यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, तो 3.5 यहां से लेकर यहां तक है। अब ये जो टोटल यहां से लेकर यहां तक है इसी को हम कहते हैं कैपिटल डब्ल्यू। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये जो येलो कलर का जो विड्थ है वो है कैपिटल डब्ल्यू, राइट? ये है 3.5 मीटर, ये हो जाएगा E1 प्लस E2 डिवाइड बाई 2 हो गया। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो कैपिटल डब्ल्यू निकल गया, राइट? अब इसमें एक चीज और है, वो है लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन। तो लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन कहां से कहां होगा, यहां से लेकर यहां तक। ये जो ब्लैक कलर का आपको सेंटर लाइन दिख रही है, तो इसको अगर मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं लाइक दिस, ये है मेरी लेंथ, दिस इज माई L लेंथ। तो दिस इज द कैपिटल L लेंथ which is taken as 4 time of capital W for assumption. So these three things we have to assume: small e, capital W and capital L. ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, राइट? फॉर सिंप्लिसिटी। अब आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि जो W है और जो L है वो हमने कौन से सेक्शन की ले रखी है, वो हमने ले रखी है कौन से सेक्शन की ली है, वो हमने ले रखी है 1 से 2 सेक्शन की ले रखी है, और W भी हमने 1 से 2 सेक्शन का ही ले रखा है। और एंट्री विड्थ भी हमारी कौन से सेक्शन की होगी, एंट्री विड्थ 1 से 2 की होगी। और 1 से 2 का ही क्यों लिया, क्योंकि जो हमने P की वैल्यू ले रखी है वो कौन सी है, 1 से 2 की है। इज इट क्लियर और नॉट? बट जो ये E2 है, दिस इज नॉट टेकन फ्रॉम द 1 to 2 सेक्शन, दिस इज टेकन फ्रॉम द होल रोटरी पॉइंट ऑफ व्यू। इज इट क्लियर? तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, तो वैल्यू को रखेंगे तो कितना होगा, 280। W की वैल्यू कितनी आई अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 6.5 प्लस 3.5 गिव्स द वैल्यू ऑफ 10 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो गया। ठीक है, 1 प्लस E की वैल्यू कितना है, 6.5 है, विड्थ ऑफ रोड 10 मीटर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.77 डिवाइडेड बाय 3। ओके, और अब ये जो होल होगा इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। 1 प्लस W क्या है, 10 मीटर है, और L कितनी है, 4W, यानी 4 इंटू 10 मीटर हो गया। ठीक है, तो अब आपका जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आएगा इंटू 10, 16.5 डिवाइडेड बाई 10, दिस विल बी 3 माइनस 0.77 डिवाइडेड बाई 3 होल डिवाइडेड बाई, कितना हो जाएगा ये, 5/4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा वो मुझे बता दीजिए। सर 3599.90। ये होगा PCU पर आवर। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे इसको, दैट विल गिव्स यू कितना हो जाएगा, 600। क्योंकि ये देखो पॉइंट में भले ही 9 हो चाहे 1 हो, गाड़ी 1% नहीं आगे जा सकती है, इसका मतलब हमें उसको 1 इंक्रीज करना ही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर 3600 PCU पर आवर्स। यानी कि जो ये रोटरी है जिसका हमने डेटा लिया है, दिस पर्टिकुलर रोटरी इज कैपेबल ऑफ 3600 PCU पर आवर। मतलब ये 1 घंटे में 3600 गाड़ियों को, अब गाड़ियां नहीं है PCU है, ठीक है, 3600 पैसेंजर कार यूनिट को कैपेबल है फंक्शन करने के लिए, राइट? क्लियर हो गया?
क्वेश्चन? Yes, sir. इसमें मैं आपको एक चीज बताता, क्योंकि सिंस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी एज्यूम हियर लाइक ई डब्ल्यू एल, ठीक है, ये हमने एज्यूम किया है, लेकिन अगर आप डेटा पे ध्यान देंगे, हमने एज्यूम किया है कि सारी सड़कें एक जैसी है, बट द डेटा आर डिफरेंट। द फ्लोइंग डेटा, अगर यहाँ देखो, जो फ्लो डेटा है, यहाँ पे हर रोड से जो डिफरेंट डिफरेंट फ्लो आ रहा है वो डिफरेंट है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे 1080 मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे 1520 मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे 1090 मैक्सिमम वैल्यू है, और यहाँ पे तो 500 से ऊपर वैल्यू ही नहीं है। कि यानी कि रोड 1 से अगर मैं इसको लाइन डायग्राम में शो करूँ, राइट, मैं इस डेटा को यूज करता हूँ। इस डेटा से मैं दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम। अब यहाँ पे मैं एक, ये डेटा है, इस डेटा के नीचे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखना इस चीज को, तब तो मैं समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को। हमने माना है कि सारी की सारी सड़क क्या है, सेम विड्थ की है, सेम कैपेसिटी की है, लाइक दिस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? थोड़ा फिगर टेढ़ा बन गया है, लेकिन एडजस्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर चाहिए तो थोड़ा टाइम दीजिए, एग्जैक्ट फिगर बनाते हैं। देखो, अभी देखिए, दिख रहा है आपको? अभी देखिए विड्थ क्या है, दोनों सड़क की सेम नहीं है, ठीक है। तो यानी कि क्या है Yes, sir. कि ये दोनों का क्लासिफिकेशन सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको और एक्सटेंड कर दूं थोड़ा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा दिखेगा कि इसकी विड्थ सेम है, ठीक है। अब आपको दिखेगा कि दोनों सड़क जो है वो परफेक्टली सेम विड्थ की है, ठीक है। तो हमने एज्यूम किया है क्या, ये 7 मीटर का है, तो ये भी कितने का है, 7 मीटर का है। सिमिलरली ये भी 7 मीटर का है, अब ये भी 7 मीटर का है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सर ये सड़क तो दो ही सड़क का इंटरसेक्शन है। नहीं, दो सड़क का नहीं है, एक्चुअल में ही 4 सड़क का इंटरसेक्शन है, ठीक है। क्योंकि रोटरी जो हमारी हो रही है वो हमारी सेंटर में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, ये 4 सड़क आपस में 4 लेग्ड है, ठीक है। भले रोड 2 है, एक रोड आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, एक रोड आपकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। बट हमारे लेग्स कितने हैं, 4 लेग्स है। जैसे 1 लेग्स, दिस इज अ 2 सेकंड वन, दिस इज अ थर्ड वन, दिस इज अ फोर्थ वन, राइट। इसके बीच में अगर हम थोड़ा लेन डिवाइडर या, ठीक है, और इसके बीच में कहीं पे जाके हमारा ऐसे करके रोटरी, राइट। अभी कोई कमेंट नहीं कर रखा है न्यूमेरिकल में कि सेंट्रल आइलैंड है, इलिप्टिकल है, या कर्व डिफरेंट शेप का है। हमें शेप के बारे में तो मैंने अभी एज्यूम किया कि दिस इज अ सर्कुलर रोटरी। अब यहाँ पे अगर मैं एज्यूम करूं दिस लाइन, दिस इज अ थिकनेस लाइन ऑफ 400 PCU पर
आवर का थिकनेस लाइन येलो से मैंने रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। तो 1 में अगर आप देखेंगे मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम आपका कितना है 450 है। तो 450 मतलब 1 से 3 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो 1 से 3 के बीच में जो जा रहा है वो सीधा सीधा जाएगा। थिकनेस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो जो 1 से 3 के बीच जा रहा है वो कुछ इस तरीके से, समझ में बात आ गई, ठीक है। उसके बाद हम 2 पे अगर ध्यान दें तो 2 पे क्या है, ये है 1090 मैक्सिमम फ्लो है। 1090 किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है 4 की तरफ जा रहा है, यानी कि एक लाइन 500 को रिप्रेजेंट करी, दूसरी लाइन भी 500 को रिप्रेजेंट करी। तो विड्थ देख लीजिए आप कितनी बड़ी होगी, ठीक है। तो विड्थ वाइज ये ज़्यादा हो गया। उसके बाद 15 एंड 20 3 से 1 की तरफ जा रही है, 3 से 1 की तरफ जा रही है। दिस इज द वन विड्थ, सेकेंड विड्थ एंड द थर्ड विड्थ। तो ये 1500 के बराबर हो गया। आप लोग ऑनलाइन हो, Yes, sir. ठीक है। तो ये 1500 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में देखेंगे तो 1080 विच इज गोइंग टू द 2 सेक्शन। तो 2 विड्थ इस तरीके से होगी, तो ये 1000। अब आप मुझे बताइए रोटरी क्यों जरूरत पड़ी। अब आपको यहाँ पे देख के ही पता चला होगा कि यहाँ पे रोटरी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो मैक्सिमम फ्लो है वो जा रहा है सामने की तरफ। यानी कि जो मैक्सिमम फ्लो होगा, जो वीविंग सेक्शन, देखिए ये जो फ्लो है येलो वाला 3 की मैं बात कर रहा हूँ, 3 से जो 1 की तरफ जा रहा है वो कौन कौन से वीविंग सेक्शन से क्रॉस होगा, वो 3 4 के वीविंग सेक्शन से क्रॉस होगा, साथ में 4 1 के वीविंग सेक्शन से क्रॉस होगा। यानी कि सिमिलरली जो 1 से 3 की तरफ जा रहा है वो भी 2 वीविंग सेक्शन से कवर होगा, 1 से 2 वाले की तरफ से और 2 से 3 वाले की उसमें से भी। यानी क्या है कि इस रोटरी में वीविंग जो ट्रैफिक है वो क्या है, ज्यादा है, मैक्सिमम है, मैक्सिमाइज है, ठीक है, मैक्सिमम है। अगर वीविंग ट्रैफिक ज्यादा होगा तो कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। पढ़ा था ना हमने, इफ द प्रपोर्शनिंग ऑफ वीविंग ट्रैफिक के कैसे दिखाते हैं हम, प्रपोर्शनिंग। अगर P मैक्सिमाइज होगा तो Q क्या होगा, मिनिमम होगा। हमारा Q मिनिमम भी कितना आया था, 7 आया था। इसका मतलब 70% मिनिमम, 70% हमारा जो ट्रैफिक है वो वीविंग सेक्शन से गुजर रहा है, किसी ना किसी वीविंग सेक्शन से। खास तौर से कौन सा वाला था, 1 और 2 वाला वीविंग सेक्शन था, राइट। तो रोटरी की जरूरत हमें कब पड़ती है, रोटरी की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा वीविंग ट्रैफिक ज्यादा हो। क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट। Yes, sir. ठीक है, अभी भले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एक बार रिकॉर्डिंग फिर से समझना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ऐसा बोला है। तो जब वीविंग सेक्शन का जो P है, देखो मोटा मोटा आइडिया ये होता है कि जब भी मुझे रोटरी डिजाइन करनी है तो रोटरी डिजाइन में जो P की वैल्यू है 0.4 से 1 के बीच होनी चाहिए। अगर P की वैल्यू 0.4 से 1 के बीच है तभी आप क्या प्रोवाइड करेंगे, रोटरी प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि रोटरी प्रोवाइड करने से क्या होगा, आपका जो क्रॉसिंग है वो क्रॉसिंग क्या करते हैं, आप क्रॉसिंग को एलिमिनेट कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ वीविंग में हम कैसे साइन बनाते हैं, हम वीविंग का ऐसा साइन बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा वीविंग साइन है। वीविंग मैन्यूवर को आप इंक्रीज करते हो क्रॉसिंग मैन्यूवर को। क्रॉसिंग मैन्यूवर कैसा होता है हमारा, क्रॉसिंग मैन्यूवर हमारा ऐसा होता है 90 डिग्री वाला। अब आपको ध्यान होगा जब भी आप रोटरी में जाते हो तो आप ये क्रॉसिंग मैन्यूवर को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। आपको साइड से अगर गाड़ी कोई आके इम्पैक्ट करेगी तो उससे ज़्यादा एक्सीडेंट होगा एज कंपेयर टू द इम्पैक्ट टूवर्ड योर साइड। यहाँ पे जो गाड़ी का है, एक गाड़ी का तो क्या है साइड है और दूसरी गाड़ी का क्या है हेड है, ठीक है। तो हेड साइड कोलिजन ज़्यादा डेंजर होता है एज कंपेयर टू साइड कोलिजन। तो इस वजह से हम रोटरी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा वीविंग सेक्शन इंक्रीज हो, क्रॉसिंग सेक्शन क्या हो, डिक्रीज हो। इज इट क्लियर। अगर 40% sir. से नीचे होगी P की वैल्यू, वी विल नॉट प्रोवाइड एनी रोटरी। 40% से नीचे का मतलब क्या होगा, 40% से अगर नीचे है इसका मतलब जो ये डायग्राम बन रखे हैं, लाइन डायग्राम जो स्ट्रेट जा रहे हैं, ये स्ट्रेट जाने के बजाय क्या हो, लेफ्ट टर्न या लेफ्ट टर्न ट्रैफिक में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, सपोज दिस इज अ डायग्राम,
अब देखिए मैंने अभी कोई रोटरी प्रोवाइड नहीं करी, ठीक है। तो अगर ये डायग्राम कुछ इस तरीके से होता, मैक्सिमम जो फ्लो होता है डेटा का वो मेरा इस तरीके से होता। ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, इस वाली सड़क का लेफ्ट टर्न ले रहा है, इसका भी लेफ्ट टर्न ले रहा है, ठीक है, और इसका भी लेफ्ट टर्न ले रहा है ज्यादा। सिमिलरली इसका सीधा जा रहा है, इसका जो फ्लो है माना सपोज सीधा जा रहा है। तो ये सारा जो डायग्राम मैंने बनाया ये कहाँ से बनाया, डेटा से बनाया, ठीक है। डेटा कहाँ है मेरे पास, यहाँ ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। इसको कैसे निकालते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से फिगर है, यानी कि ज्यादा सर जो सड़क है 3, 4 and 1 they are getting left turn maneuver higher as compared to the straight as well as the right turn traffic, ठीक है। राइट टर्न भी नहीं हो रहा, स्ट्रेट भी नहीं हो रहा, जो हायर है वो कहाँ है, लेफ्ट टर्न। इस केस में हम क्या करेंगे, हम इस केस में सिंपल इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे, इसमें रोटरी प्रोवाइड नहीं करेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो P की वैल्यू है वो 40% से नीचे ही आएगी। क्लियर हो गया। इसमें हम सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा सिग्नल इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे, सिग्नल इंटरसेक्शन। तो वहां सिग्नल इंटरसेक्शन कैसे होता है, उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, उसमें हम जेब्रा क्रॉसिंग इस तरीके से साइड में प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, बीच में सिग्नल सिस्टम होगा, ठीक है। सम टाइम हमारा जो प्रपोर्शनिंग है वो 1 के नजदीक होता है, ठीक है, 1 पोर्शन के नजदीक होता है। तो उस केस में ये रोटरी चोक हो सकती है, तो वहां पे भी हमें रोटरी तो प्रोवाइड करनी है, वी आर प्रोवाइडिंग रोटरी, बट वहां पे हम सिग्नल प्लस रोटरी प्रोवाइड करते हैं, दोनों को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब हमारा जो कैपेसिटी है, डीलिंग ऑफ कैपेसिटी, जैसे हमारा जो आंसर निकला है यहाँ पे, वो हमारा आंसर कितना निकला है, इट इज अराउंड समथिंग 3600 PCU पर आवर, ठीक है, ये निकला है हमारा, जो हमने शुरू, ये निकला है हमारा, ठीक है। अगर इससे ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया किसी पर्टिकुलर सीजन में या पर्टिकुलर किसी कंडीशन में, 3600 से ऊपर का PCU आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर हमारी रोटरी तो चोक हो जाएगी। रोटरी चोक होने का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं मूव करे, रोटरी चोक होने का मतलब ये है कि गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। अब जब गाड़ियां रुकेंगी तो उसके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रोवाइड ए सिग्नल सिस्टम लाइक दिस। हमें हर सड़क के लिए सिग्नल सिस्टम प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। Is it clear? So these are the few conditions which you have to be aware while we are designing the rotary systems. Rotary system का मतलब ये है कि गाड़ी रुके ना, गाड़ी मूवमेंट में जाए, इसीलिए स्पीड हम कम करते हैं। लेकिन अगर हमारे डेजिग्नेशन कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है उस पर्टिकुलर इंटरसेक्शन पे, तो हमें वहाँ पे सिग्नल सिस्टम भी अटैच करना पड़ेगा, राइट। So this is all about the today's lecture. If you have any doubt, please ask me. Thank you. Have a nice day. Stay safe.